नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की। जो जो चीज़ें थंबनेल में दिख रही हैं उन चीज़ों की खास तौर से चर्चा करेंगे और कुछ अन्य चर्चाएं भी करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी सूचना छूट ना पाए। तो लेखपाल भर्ती की संभावित कट-ऑफ की चर्चा पहले ही कर लेते हैं, और चूंकि इसका रिजल्ट जारी होने वाला है और इसको लेकर के मैंने कोई वीडियो बनाया भी नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थियों से चर्चा परिचर्चा हुई है लेखपाल भर्ती को लेकर के, जो लगातार एग्जाम वगैरह देते रहते हैं, डीवी से बाहर होते रहते हैं। डीवी में 2 गुना 3 गुना 4 गुना पता नहीं, यूपी ट्रिपल एससी का कोई क्राइटेरिया किसी चीज़ का नहीं है, और लेकिन कम से कम 3 गुना विद्यार्थियों को तो बुलाएगा ही बुलाएगा। तो इस हिसाब लगभग 20-22 हज़ार विद्यार्थियों को यूपी ट्रिपल एससी बुलाएगा, कम से कम 22 हज़ार विद्यार्थियों को यूपी ट्रिपल एससी बुलाएगा। और इस हिसाब से जो मुझे लगता है, जो विद्यार्थियों से बातचीत हुई है, ज़्यादा घुमा फिरा करके बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कि जो बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं वो 65 से लेकर के 70 के बीच में है। 65 से लेकर के 70 के बीच में है। ये वो विद्यार्थी हैं जो लगातार एग्जाम वगैरह देते रहते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी के मेंस वगैरह लिखते रहते हैं। पीटी में जिनका काफ़ी अच्छा नंबर है। सारे विद्यार्थियों का यही कहना है कि पहले का सिलेबस अलग था, इस बार का सिलेबस अलग है। ये चूँकि काफ़ी डीपली कंप्यूटर के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं और सामान्य अध्ययन कर दिया गया है। पहले मैथ में लोग पूरा कर देते थे और पहले हिंदी में भी वो पूरा कर देते थे, लेकिन अब यूपी ट्रिपल एससी ने पैटर्न बदल दिया है। और जिस एग्ज़ाम में भी आप लोग खुद समझते हैं कि जिस एग्ज़ाम में भी जीएस का पोर्शन ज़्यादा होता है, तो जीएस में कोई भी आदमी पूरा कर ही नहीं पाता है। कहाँ तक आदमी इतिहास पढ़ेगा, नागरिक पढ़ेगा, भूगोल पढ़ेगा, पॉलिटी पढ़ेगा, सारी चीज़ें कोई भी कंप्लीट कर नहीं सकता है। इसलिए जिन विद्यार्थियों का लगभग 66 के आसपास क्वेश्चन है वो सेफ जोन में आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि ये जो पेपर होता है, किसी चीज़ का जो कट ऑफ होता है, वो 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, और आपको पता है कि 3.5 लाख विद्यार्थियों को बुलाया गया। 2,85,000 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे और रिवाइज आंसर की इसकी जारी ही हो चुकी है, रिजल्ट आने वाला है। तो इसमें पदों की संख्या के बारे में बात करें तो 7,994 पद और 22,000 विद्यार्थियों को बुलाना है। पेपर के बारे में बात करें तो लेखपाल का पेपर ठीक ठाक आया था, और इस हिसाब से जो विद्यार्थी हैं, अगर धांधली की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जिसको लेकर के प्रयागराज में बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहा है, लेकिन जो बाकी के जो अन्य शहर हैं वहाँ पर इस तरीके की चीज़ नहीं हो रही, वो लोग साथ नहीं दे रहे हैं। और अगर धांधली कितनी भी है इसका कोई पैमाना नहीं है। अगर इसमें धांधली की व्यापकता अगर बढ़ती है तो कट ऑफ के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वैसे तो हम लोग आइडिया ले लेते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा है, पद कितने गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, कितने पर रिजल्ट बनेगा, सब सारे आंकड़े, पेपर का पैटर्न किससे, सब चीज़ें ले लेते हैं। लेकिन इसका आंकड़ा नहीं पता चल पाता कि पेपर कितना बिका है, कहाँ कहाँ बिका है, किस तरीके से अंदर से कम कितना हुआ है, बाहर से कितना हुआ है, पेपर या स्कूल में कितना हुआ बैठा करके, ये आंकड़े नहीं निकल पाते हैं। तो अगर जो कट ऑफ में बहुत अंतर आता तो समझ जाइए कि गड़बड़ियाँ होती हैं। तो अगर धांधली नहीं हुई है तब कट ऑफ इतनी जाएगी, 66 के आसपास जाएगी, 66 से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और अगर धांधली हुई है तब तो हम कुछ नहीं कह सकते। रही रिजल्ट की बात, तो जो जानकारी निकल करके आ रही है कि अगस्त के महीने में रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। अगस्त के महीने में रिजल्ट जारी हो जाएगा। और वैसे भी यूपी ट्रिपल एससी की जो बड़ी भर्तियां होती हैं वो प्रमुखता में रहती हैं, उनको प्राथमिकता दी जाती है हमेशा। और वहीं पर पीईटी को लेकर के भी एक न्यूज़ है। पीईटी में भले ही समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि अगले महीने इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन पीईटी का नोटिफिकेशन इसी महीने लास्ट में भी जारी हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि इसी महीने लास्ट में पीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो आप लोग पीटी की तैयारी करते रहिए। पीटी से भी बहुत सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, और अभी भी पीटी 2025 से वैकेंसीज मिलेंगी, क्योंकि अभी तो आवेदन लिए जाएंगे, उसके बाद में एग्ज़ाम होगा और फिर रिजल्ट आएगा। तो तब तक यूपी ट्रिपल एससी रुका नहीं रहेगा। आपके जो विज्ञापन है वो छोटे मोटे विज्ञापन जारी होते ही रहेंगे। आप लोगों को भी जानकारी मिली ही होगी कि एक वेटनरी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आनी है, पशुधन प्रसार अधिकारी की वैकेंसी आनी है। इस तरीके की छोटे छोटे 2-3 नोटिफिकेशन इस बीच भी देखने को मिल सकते हैं। और इस पशुपालन प्रसार अधिकारी के बाद में फिर आपका एडीओ का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। और एडीओ की योग्यता के बारे में विद्यार्थी पूछ रहे थे, तो देख लीजिए आप लोग, बीए अर्थशास्त्र, बीएससी एग्रीकल्चर या बीकॉम अगर आप होंगे तो आप लोग एडीओ के लिए आवेदन कर सकेंगे। काफ़ी अच्छी पोस्ट। और हाँ, पेड 2026 से भी बहुत सारी वैकेंसीज आनी है। पेड 2026 से भले कंप्लीट ना हो पाए, लेकिन इस साल वैकेंसी आएंगी और चुनाव आपके अगले साल होंगे। इस साल कोई भी चुनाव विधानसभा का नहीं होगा। और अगर हम बात करें कि कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है यूपी ट्रिपल एससी से, इसके बाद तो कुछ वैकेंसीज हैं।
जैसे कि हो सकता है कि एडीओ की वैकेंसी अगर इस पेड से नहीं आती है, अभी ये बीच में 50-50 मामला चल रहा है, अगर इससे नहीं आती है, अगले वाले से आती है, तो फिर एक वीडियो की वैकेंसी है। आपने सुना होगा कि 13,000 जो नए पोस्ट सृजित किए गए हैं, तो लगभग 3900 हर साल निकलनी है। तो वो तो कन्फर्म है। एक तो आप लोगों की वीडियो की वैकेंसी आनी है 3900 पदों पर, लगभग 4-4 हज़ार पदों पर, और उसके बाद में एक लोअर की एक और वैकेंसी जो अधियाचन अभी नहीं आया है। अगर नहीं जुड़ते हैं, अब क्या जुड़ेंगे, तो वो वैकेंसी भी लोअर की एक नई वैकेंसी की चर्चाएं हैं। क्योंकि कुछ विद्यार्थी गए थे UP-SSC और सचिव जी से उन्होंने पदों को जोड़ने के बारे में बात कही थी। तो उन्होंने कहा था कि हम ज़्यादातर पद तो दे रहे हैं, और अगर पद नहीं आ पाते, कुछ देरी होती है, कुछ चीज़ें अगर क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो अगले पेड से भी हम वैकेंसी लाएंगे लोअर की। तो लोअर की जो जैसे कुछ पद हैं, संकलन अधिकारी का, बाट माप इंस्पेक्टर का पद है, इसका अधियाचन फंसा हुआ था, ये नहीं आ पाया, इस वाले में जुड़ नहीं पाया, संकलन अधिकारी के नहीं जुड़ पाया। तो ये सारे के सारे जो पद हैं वो अगली लोअर से जरूर आएंगे। तो पेड 2026 से भी आपको लोअर की भर्ती देखने को मिलेगी। युवा कल्याण अधिकारी का पद है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। युवा कल्याण की एक नई वैकेंसी आनी है, वीडियो की वैकेंसी आनी है। इस तरीके से बहुत सारी जो वैकेंसीज़ हैं आप लोगों को नए पेड से भी देखने को मिलेंगी। और लेखपाल रिजल्ट, अभी एडीओ की वैकेंसी के बारे में बात करें तो इसमें कम से कम 2 महीने ये वैकेंसी नहीं आएगी, 2 महीने तक। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग किस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर लेखपाल रिजल्ट के बारे में मैं फिर से बता दूं कि अगले महीने 15 तारीख के आसपास, 15 अगस्त के आसपास लेखपाल भर्ती का जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। कट ऑफ आपकी अगर धांधली नहीं हुई है तो छाछड़ जाएगी, अगर धांधली हुई है तो कुछ कह नहीं सकते। पेड 2026 से लोअर की नई भर्ती एक निश्चित है, और एडीओ वैकेंसी में अभी देरी लगेगी। हाँ, लेखपाल की डीवी में बदलाव होगा, डिजी लॉकर से अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसको लेकर के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों पर रोक लगाने के लिए डिजी लॉकर आधारित सत्यापन व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। और नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का मिलान डिजी लॉकर में उपलब्ध आधिकारिक अभ्यर्थी के शैक्षणिक रिकॉर्ड से किया जाएगा। रिकॉर्ड में अंतर या संदिग्ध मिलने वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगी। और बताया गया कि इसकी शुरुआत लेखपाल भर्ती से ही की जा सकती है। ये देखिए लिखा हुआ है कि आयोग की योजना है कि लेखपाल भर्ती का अंतिम परिणाम जारी होने के बाद अब सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन पहली बार डिजी लॉकर के माध्यम से किया जाए। तो आप लोग अपना अपना डिजी लॉकर बनवा लीजिए। और वहीं पर रिजल्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें कि UP-SSC से कौन कौन से रिजल्ट कब तक आएंगे, तो जो कुछ प्रमुख रिजल्ट हैं, अगर जो विद्यार्थी अक्सर पूछते रहते हैं, एक तो है VPO का रिजल्ट जो है ये अगस्त की चर्चाएँ हैं, अगस्त लास्ट में इसका रिजल्ट जारी होगा। और इसके साथ में आप लोगों का अभी जो रिजल्ट आ सकता है वो ASO, उसके बाद में अकाउंटेंट, पहले नंबर पर ASO, नंबर दूसरे पर अकाउंटेंट और तीसरे नंबर पर VPO। ये रिजल्ट प्राथमिकता में है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो, लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।